नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली आकर्षि कश्यप के शहर आगमन पर उनका जोशीला स्वागत किया गया, जिसमें विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ शहर के युवा खिलाड़ी शामिल रहे। कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए रजत पदक जीतकर जिले सहित प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाली आकर्षि कश्यप 10 अगस्त को शहर पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान दुर्ग के शहीद चौक पर शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष RN वर्मा व खिलाड़ी रहे। खिलाड़ी आकर्षि कश्यप की इस उपलब्धि के लिए लोगों ने प्रशंसा कर शुभकामनाएं दी। पूरे प्रदेश में उत्साह का वातावरण बना हुआ है, खासकर दुर्ग की बेटी है आकर्षि कश्यप। दुर्ग में तो ऐसा लग रहा है जैसे त्यौहार आज हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में वो जो उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है, काफ़ी कम उम्र में उन्होंने जो सफलता अर्जित की है, उसके लिए जितनी उनकी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। दुर्ग का आज हर खिलाड़ी और हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि दुर्ग की बेटी ने छत्तीसगढ़ का नाम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के नक्शे में अंकित किया है। आज हम सब लोग, आप देख रहे हैं जो माहौल यहाँ पर दिख रहा है, खुशनुमा माहौल है। बहुत ही खुशी की बात है, ये पूरे दुर्ग शहर के लिए गौरव की बात है, पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए कि हमारी अपनी बिटिया आकर्षि कश्यप ने ग्रुप इवेंट में सिल्वर मेडल लाया। उनके हर मैचों को हमने बर्मिंघम से जो लाइव प्रसारण आ रहा था हम लोग देख रहे थे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कि वो दुर्ग के लिए, पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगी। हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ है। मैं बधाई देना चाहता हूं उनके पूरे परिवार वालों को, उनके कोचेस को और उनके सभी शुभचिंतकों को। हमारे दुर्ग नगर की बेटी, दुर्ग नगर की बहन आकर्षि कश्यप जी ने राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीत करके दुर्ग नगर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, हिंदुस्तान, राष्ट्रमंडल देशों सहित पूरे विश्व में नाम रोशन की है। मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बैडमिंटन का सिल्वर मेडल जो हमारे दुर्ग ज़िले की और दुर्ग की बोलना चाहिए कि आकर्षि कश्यप ने जो जीता है, ये बहुत ही प्राउड की बात है। अब बहुत ही दिनों के बाद आज हमारे दुर्ग ज़िले का और दुर्ग का ख़ास तौर से कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडल जीता है और इसके लिए दिल से सभी जितने भी हमारे खिलाड़ी यहाँ जुड़े हैं सब उसको बधाई दे रहे हैं और एक अच्छा माहौल बनेगा आने वाले समय के लिए भी। और दुर्ग में जो खेल की थोड़ी सी गतिविधियाँ शिथिल जैसी पड़ गई हैं, वो भी रफ्तार पकड़ेगी ऐसा लगता है इस मेडल के बाद। कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीतने के बाद शहरवासियों से मिले प्यार और सम्मान को लेकर आकर्षि कश्यप भी काफ़ी उत्साहित दिखीं। उन्होंने शहरवासियों को धन्यवाद देते हुए यह विश्वास दिलाया कि वे आगे भी अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन कर जिले, देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। बहुत ही प्राउड फीलिंग है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है माहौल देखकर कि मेरे दुर्ग भिलाई के वासी लोग, मेरे दुर्ग भिलाई के लोग मेरा इतना मान सम्मान कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और प्राउड फीलिंग है और आगे अच्छा करने की कोशिश करूँ। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें दुर्ग की आकर्षि कश्यप भी शामिल हैं। इसकी उपलब्धि से जिले का भी नाम रोशन हुआ है और शहरवासी भी अब खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व की तिथि के भ्रम के बीच बहनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सावन पूर्णिमा के दिन भद्रा होने के शास्त्रों में अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। इस बीच बाजारों में राखी को लेकर रौनक बढ़ गई है। रक्षाबंधन पर्व की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। काशी और देव पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो 11 अगस्त को है। रक्षाबंधन व श्रावणी कर्म में भद्रा वर्जित है। कई पंचांगों में रात में रक्षाबंधन का उल्लेख है। शास्त्रकारों में रात में रक्षाबंधन मनाया जाना वर्जित है। इस भ्रम के बीच बहनों ने रक्षाबंधन पर्व की तैयारी शुरू कर दी है।
महंगाई के बीच भी बाजारों में राखी की मांग बढ़ गई है। बहनें राखियां खरीदने बाजार में पहुंच गई हैं। राखी लेने के लिए आई हूँ। राखी का त्योहार है तो अपने भाई के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ आई हैं, पर कुछ महंगी भी है। बहुत फैंसी राखी आई हैं। अब उसी दिन पता चलेगा लेकिन बहुत एक्साइटेड है राखी मनाने के लिए, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। इतना बड़ा त्योहार है, साल में एक ही बार आता है। राखी तो एडी राखी है, डोरा राखी है, फैंसी डोरा है, कलकत्ता डोरा है, अहमदाबाद डोरा है और राखी में 30% का इजाफा हुआ है, लेकिन मार्केट बहुत डल है इस टाइम। तो ऐसा लग रहा है कि आधा माल बिकेगा आधा नहीं बिकेगा। नहीं, कोरोना के चलते नहीं, मेरे ख्याल से अभी जो जीएसटी का मार पड़ा है उसमें है। कोरोना काल में तो इससे अच्छा व्यापार रहा हम लोगों का। गुरुवार को रक्षाबंधन का कार्यक्रम ये उचित है। रात्रि 8:52 के बाद में रक्षाबंधन का कार्यक्रम सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई कारणवश आदमी नहीं बनवा पा रहा है तो शुक्रवार को प्रातः बंधवा करके इस त्यौहार को मनाया जा सकता है। वैसे विशेष करके मनुष्य को गुरुवार रात को ही मतलब रक्षाबंधन का कार्यक्रम मानना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पिछले 16 घंटों में 185 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जिसके चलते प्रदेश के सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसका नजारा शिवनाथ नदी दुर्ग में भी देखने को मिला, जो अपने खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। शिवनाथ नदी के इस रौद्र रूप का इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने जायजा लिया और वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले 16 घंटे से लगातार हो रही वर्षा के बाद 185 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जिसके बाद से प्रदेश के सभी नहर नाले उफान पर आ गए हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं आपको बता दूं कि ये शिवनाथ नदी का तट है। महमरा एनी गेट पूरी तरह छलक उठा है और शिवनाथ नदी अपने खतरे के निशान से लगभग 5 फीट ऊपर बह रही है और महमरा एनी गेट के लगभग 20 फीट ऊपर पानी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से रौद्र रूप में यह दिखाई दे रही है शिवनाथ नदी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन भी अपनी तरह से पूरी तरह अलर्ट है और जिला प्रशासन में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और लगातार अधिकारी बैठक लेकर यह हिदायत दे रहे हैं कि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में जनहानि को रोका जा सके। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है उसके बाद से लगातार यहाँ के लगभग दर्जन भर गाँवों को अलर्ट पर कर दिया गया है। शिवनाथ नदी के जल स्तर बढ़ने का एक कारण यह भी है कि लगातार शिवनाथ नदी में अलग अलग जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मोगरा बैराज से लगभग 45,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है और घुमरिया बैराज से 4500 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। वहीं सूखा नाला बैराज से लगभग 12,500 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। इस तरह से कुल 61,000 क्यूसिक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया है, जिसके बाद से शिवनाथ नदी पूरी तरह उफान पर है और जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। यह पानी लगभग देर रात तक और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि शिवनाथ नदी का पानी बढ़ने के बाद से यहाँ पर जो शिव मंदिर था वह पूरी तरह डूब चुका है। इसके साथ ही लगातार यह अब धीरे धीरे यह पानी जो है वो गाँवों की ओर बढ़ रहा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह अलर्ट हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इंडियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भिलाई शहर में उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा लोगों को घर में झंडा फहराने जागरूक करने पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे, युवाओं और महिलाओं, बुजुर्ग में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह देखने को मिला। एंकर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भिलाई शहर में उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा लोगों को घर में झंडा फहराने जागरूक करने पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। निवेदन करने, आग्रह करने और इस अभियान के लिए समर्थन मांगने के लिए आए हैं। सीएम भूपेश बघेल झारखंड आदिवासी महोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लेने रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे। सीएम झारखंड रवाना होने से पहले रायपुर के माना विमानतल पर बीजेपी से मोहभंग का बयान दिया।
सीएम भूपेश बघेल झारखंड आदिवासी महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने रांची पहुंचे थे। सीएम ने रवाना होने से पूर्व बिहार में सत्ता परिवर्तन को 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन के संकेत दिए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अब एनडीए के घटक दलों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से टूट रहा है। भाजपा से मोह भंग होने से पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में शिवसेना का साथ छूटा। अब बिहार में जेडीयू के एनडीए से किनारा कर लिया है। छत्तीसगढ़ भाजपा में बदलाव को लेकर सीएम बघेल ने कहा, भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा में अंतरकलह को दबाने इस तरह के बदलाव हो रहे हैं। प्रदेश में अभी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये परिवर्तन का संकेत है 2024 के लिए। और जिस प्रकार से बिहार तो वैसे हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है। राजनीति वहाँ के आबो हवा में है और वो जो अभी जो परिवर्तन हुआ है तो सबसे पहले तो नीतीश जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन जो बना है उसके सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश जी, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, उनको बधाई। और निश्चित रूप से एनडीए में पहले उसके सबसे मजबूत साथी अकाली दल छूटा, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना उसे छूटा, अब जेडीयू एनडीए से किनारा कर लिया है। तो अब एनडीए के प्रति जो अविश्वास है, उनके ही जो गठबंधन के साथी हैं एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। तो ये संकेत दे रहा है 2024 के लिए। बेमेतरा जिला लगातार हो रही बारिश से तरबतर हो गया है। मूसलाधार बारिश से जिले के लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। साथ ही कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। बेमेतरा जिले के सभी विकास खंडों में 16 घंटे से लगातार हो रही बारिश से चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। मूसलाधार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। नदियों में बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। सकरी नदी में जल स्तर बढ़ने से सुरुकदाहरा, पचभया व आमचो सहित कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। नवागढ़ में भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नवागढ़ क्षेत्र के बारिश से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह ने जायजा लिया। विधायक गुरुदयाल ने नगर पंचायत नवागढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को व्यवस्था को लेकर फटकार लगाई है। अंबिकापुर में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने की। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत ने आदिवासियों को विशेष सौगात दी। इस मौके पर 39 पंडो जनजाति के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें से 36 लोग शिक्षा विभाग मैन पार्ट में अपनी सेवा देंगे। साथ ही हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रतिभावान विद्यार्थी को प्रशस्ति पत्र और 200 से अधिक लोगों को वन पट्टा व ऋण पुस्तिका का वितरण किया गया। जनता पार्टी के दिल में आदिवासियों के प्रति कभी प्रेम रहा ही नहीं। केवल छलावा करते हैं। कभी उनका ज़मीन को हड़पने के लिए कोई 165 के तहत ज़मीन के अधिकार छीनने का प्रस्ताव विधानसभा में लाते हैं। उसको हम लोगों ने पिछले बार लड़ करके उनको वापस दिलाया। आदिवासी क्षेत्रों में 3000 स्कूल बंद कर दिए गए थे। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको खोला जा रहा है। इसी प्रकार आज विष्णुदेव साय को अगर पद से हटाने की बात आप जो कह रहे हैं, अभी तो आप पहला व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं। मैं अगर ऐसा किया गया है तो इसके लिए संघ के व्यक्ति आज विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस ज़िले से माननीय मंत्री श्री अमरजीत भगत जी भी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथ ही आदिवासी समाज के विभिन्न जो अध्यक्ष, जो समाज प्रमुख थे, उनकी उपस्थिति थी। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री टुक्को साहब, एसपी मैडम और जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद थे। इसका विशेष जो इस जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सबसे पहले तो पीवीटीजी के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनमें से 39 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है और उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में करीब 36 लोगों को भृत्य के पद पे जो है उनकी नियुक्ति की गई है।
वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। आप भी बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व अंबिकापुर के विधायक टीएस सिंहदेव ने विधानसभा स्तरीय गौरव पदयात्रा की शुरुआत उदयपुर विकास खंड के देवगढ़ स्थित गौरी शंकर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सैकड़ों कांग्रेसियों और ग्रामीणों के साथ विधानसभा स्तरीय गौरव पदयात्रा पर निकल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री पदयात्रा कर कांग्रेस सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं। मंत्री सिंहदेव की माने तो 15 अगस्त तक विकास खंड के गांव में जाकर कांग्रेस का संदेश जनता को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 150 दिन की 3500 किलोमीटर की पदयात्रा 15 राज्यों से होते हुए निकलेगी, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया कि 9 तारीख से 14 तारीख, बल्कि 15 तारीख भी रखा है, सभी विधानसभाओं में छत्तीसगढ़ में पदयात्रा निकलेगी और कांग्रेस का संदेश लेके हमारे साथी सभी विधानसभाओं में कम से कम 75 किलोमीटर की पदयात्रा इस दरमियान करेंगे। 7 तारीख से कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 150 दिन की करीब 3500 किलोमीटर की पदयात्रा 13 या 14 राज्यों से होती हुई निकलेगी, जिसमें राहुल जी पदयात्रा में पूरे समय रहेंगे। भैया कोरबा के एक सड़क हादसे में बांगो बटालियन के एक जवान की मौत हो गई तो वहीं दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोरबा के आईटी कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस सड़क हादसे में बांगो बटालियन के एक जवान की उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरा जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका उपचार चल रहा है। पुलिस की माने तो भुलसीडीह से कोरबा आते समय सड़क हादसा हुआ। मृतक जवान कांकेर निवासी केशव नेताम बताया जा रहा है, जिसकी पोस्टिंग पुलिस लाइन में थी। फिलहाल पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मेरे को जानकारी मिली वहाँ से 112 था ना, 112 लिया कि यहाँ छोड़ा है। उसने बताया कि आपके यहाँ का एक्सीडेंट हो गया है, 2 आदमी बाइक से जा रहे थे, उसमें लड़के एक्सीडेंट हो गए हैं। कहाँ घटना हुई है, जानकारी मिली है? कौन कौन है? ये जानकारी वहाँ हुई है, क्या बोलते हैं, आईटी कॉलेज के पास। तो कौन कौन घायल हुए उसमें, किसकी? प्रधान अधीक्षक 1132 केशव नेताम और मनीष बंजारे, कितना था ना, 22-20 मनीष बंजारे। तो इसमें खत्म कौन हुआ? आपने मृत इंसानों के अंतिम संस्कार के दसगात्र कार्यक्रम देखे और सुने होंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कोरबा के एक पालतू श्वान की, जिसकी मौत के बाद रीति रिवाज के साथ दसगात्र कार्यक्रम कराया गया। श्वान के मालिकों के पशु प्रेम की चर्चा चारों ओर हो रही है।
कोरबा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 15 ढोडीपारा में चौहान परिवार में 17 वर्षों से परिवार की तरह पले एक श्वान विनी की मौत के बाद दशगात्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। दशगात्र में आए लोगों ने विनी की फोटो पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। उसके बाद चौहान परिवार में शांति पाठ के बाद भोज भी कराया। लंबे समय तक साथ रहने से विनी का परिवार से गहरा जुड़ाव हो गया था। सभी त्योहार में उसकी भागीदारी होती थी। परिवार की माने तो मेघा उसे राखी भी बांधती थी। भारतीय तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र तट के मुरुत जंजीरा के पास समुद्र में फंसी एक मछली पकड़ने वाली नाव से 10 मछुआरों को बचाया। आईसीजी ने बताया कि खराब मौसम के बीच नाव का इंजन खराब हो गया था और चालक दल संकट में था। भारतीय तटरक्षक बल ने आज मुरुत जंजीरा के पास समुद्र में फंसी एक मछली पकड़ने वाली नाव से 10 मछुआरों को बचा लिया। भारतीय तटरक्षक बल ने बताया कि खराब मौसम के बीच नाव का इंजन खराब हो गया था और चालक दल संकट में थे। आजादी के अमृत महोत्सव पर खंडवा में बरसते पानी में तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। इस रैली में खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा, नगर निगम की महापौर अमृता यादव और प्रशासनिक अधिकारी सहित आम नागरिक भी शामिल हुए। आजादी के 75वें वर्ष को जोर शोर से सेलिब्रेट करने खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा की अगुवाई में तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। रैली गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए और देश की आज़ादी के लिए वीर गति को प्राप्त करने वाले लोगों को याद कर नमन किया। तिरंगा रैली का नगर के लोगों ने भी जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली में उत्साह देखते ही बन रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।